रिकॉर्डिंग आवाज आ रहा है मेरा प्रॉपर? हाँ मैम। यस मैम। एवरेज स्टार्ट किया था, एवरेज स्टार्ट किया था। कुछ होमवर्क नहीं था ना? होमवर्क नहीं था ना? तो क्वेश्चन से स्टार्ट करते फिर। हाँ हेलो मैम। हाँ हाँ बोलो। क्या हुआ? Hello ma'am. हाँ बोलो। Ma'am, actually I am the new student. Actually I am attending first time this डेमो लेक्चर meeting. है क्या आपका? ना डेमो नहीं है, फर्स्ट? अच्छा न्यू फर्स्ट लेक्चर है। फर्स्ट लेक्चर है। कौन से हाँ। ब्रांच से हो आप? फ्रॉम घाटकोपर। घाटकोपर। नाम क्या आपका? बबीता। बबीता देखो, एवरेज स्टार्ट किया मैंने। ओके इसके पहले लेक्चर में एवरेज स्टार्ट हो गया है। तो ओके अभी इसका कुछ 2-4 क्वेश्चंस ही है एवरेज का, उसके बाद न्यू टॉपिक स्टार्ट होगा। तो आपके लिए तो सबके लिए न्यू है, आपके लिए भी न्यू है, और जो आपका कवर नहीं हुआ है वो बाद में कवर हो जाएगा। ओके मैम, चलेगा। थैंक यू। ओके ना? या मैम न्यू चैप्टर आज ही स्टार्ट कर दिए वाले। हाँ, क्योंकि एवरेज अभी खत्म हो जाएगा इसीलिए। चलेगा ना? नहीं मैम। The average of 4 consecutive even numbers is 9. Find largest number. लार्जेस्ट नंबर फाइंड करना। मैम 12। 12 आया? यस मैम। ओके। ओके 12। चलो अभी आप लोग बताओ। 12। 12 ओके। 12 आएगा मैम। आपका नहीं? क्या बोला है? दी एवरेज ऑफ 4 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स। कितना नंबर है? 4 नंबर है, 1 2 3 और 4। क्या बोला है? दी एवरेज मतलब एवरेज दिया है हमें इवन नंबर्स का 4 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर। कॉन्जिक्यूटिव मतलब एक के बाद आएगा एक नंबर, उन सब में एक का ही डिफरेंस होगा, एक के बाद होगा वो सब नंबर। और यहाँ पे क्या बोला? इवन नंबर होगा, सब नंबर इवन ही होगा। तो इसका मतलब 2 का डिफरेंस आएगा, क्योंकि इवन नंबर है तो 2 का ही डिफरेंस आएगा। और उसका क्या बोला है? एवरेज बोला है 9 है। एवरेज 9 है मतलब मिडल वैल्यू 9 होगा। एवरेज मतलब मिडल वैल्यू आएगा, यहाँ पे आएगा 9, क्योंकि यहाँ पे क्या है? इवन नंबर से और 4 नंबर से, मतलब 1 2 3 4 और इवन नंबर है। अगर यहाँ पे बोला होता ऑड नंबर है, 5 ऑड है, तो डायरेक्ट यहाँ पे 9 आ जाता। ओके ओके, यहाँ पे डायरेक्ट 9 आ जाता, लेकिन ऐसा नहीं है क्योंकि यहाँ पे मिडल था। यहाँ पे 2 नंबर हो गए, यहाँ पे 2 नंबर, लेकिन यहाँ पे तो मिडल में ही आएगा ना, क्योंकि यहाँ पे 2 नंबर है, यहाँ पे 2 नंबर है।
तो अगर 9 बीच में आ रहा है तो यहाँ पे क्या आएगा, 10 आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, 8 आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इवन नंबर है। यहाँ पे 6 आएगा, यहाँ पे आएगा 12। तो क्या पूछा है, लार्जेस्ट नंबर पूछा है। लार्जेस्ट नंबर क्या हो गया, 12 हो गया। आया 12 आंसर। यहाँ पे ये मिडिल में होगा, क्योंकि इवन नंबर कभी भी पूछेंगे ना, अगर इवन नंबर दिया है 1 2 3 4, 4 मतलब इवन नंबर है, और इवन नंबर कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर है, मतलब एक के बाद एक होगा, लेकिन इवन नंबर है, तो ये मिडल में ही आएगा। अगर इवन नंबर बोला है तो इवन नंबर मतलब मिडल में ही आएगा। तो इसके बाद वाला यहाँ पे लिख लो और उसके पहले वाला यहाँ पे लिख लो। इसमें किसी को डाउट है? The average monthly income of A and B is rupees 14,000. That of B and C is rupees 15,600, and A and C is rupees 14,400. The monthly income of C is, C का मंथली इनकम निकालना है। $16,000. ओके, बाकी सब लोग बताओ, और किसी का आया? Ma'am, 8,000. 8,000। Yes, ma'am. और किसी का आया? आप लोग ट्राई कर रहे हो, मैं बताऊं? The average monthly income, एवरेज मंथली इनकम दिया है, किसका दिया है? ए एंड बी का। ए एंड बी का एवरेज मंथली इनकम दिया है। कितना दिया है? 14,000 दिया है, 14,000 लिख दिया हमने। उसके बाद क्या बोला? दैट ऑफ बी एंड सी, बी एंड सी, बी एंड सी का कितना दिया? 15,600, 15,600। उसके बाद एंड ए एंड सी,
A and C 14,400, यहाँ पे लिख दिया 14,400, लेकिन ये क्या है, एवरेज है, एवरेज मंथली इनकम है। तो यहाँ पे कैसे होगा, ये जो नंबर है वो एक्चुअल नंबर नहीं है, ये एवरेज है, तो एवरेज का एक्चुअल कैसे होगा, इनटू 2 करेंगे तभी तो होगा। क्यों यहाँ पे इनटू 2 आया, क्योंकि ए और बी यहाँ पे 2 लोग हैं, यहाँ पे ए और बी 2 ही लोग हैं, 2 ही पर्सन है, इसीलिए इंटू 2 किया। अगर यहाँ पे 4 पर्सन का एवरेज दिया होता तो इंटू 4 करते, यहाँ पे 2 पर्सन का दिया है, इसके लिए यहाँ पे इंटू 2 किया। सेम यहाँ पे भी 2 पर्सन है, इसके लिए यहाँ पे इंटू 2 किया। सेम यहाँ पे भी इंटू 2 आएगा, फिर यहाँ पे कितना आएगा, 28,000 आएगा। यहाँ पे कितना आएगा, 31,200 आएगा। यहाँ पे आएगा 28,800। तो ये सब क्या आया, टोटल आया, टोटल इनकम आया 28,000 ए और बी का 28,000 टोटल इनकम आया। बी और सी का टोटल इनकम आया 31,200। ए और सी का टोटल इनकम आया 28,800। उसके बाद क्या पूछा है, द मंथली इनकम ऑफ सी। लेकिन यहाँ पे सी का डायरेक्ट नहीं निकाल सकते क्योंकि सब में 2-2 है इंक्लूड, क्योंकि यहाँ पे ए और बी इंक्लूड है, यहाँ पे बी और सी इंक्लूड है, यहाँ पे ए और सी इंक्लूड है, मतलब सब में एक एक इंक्लूड है। तो इसके पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, ए बी सी तीनों का निकालना पड़ेगा, ए बी और सी तीनों का निकालना पड़ेगा। तो कैसे आएगा, इन सबको ऐड कर दो, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, इन तीनों को ऐड कर दिया, क्योंकि हमारे पास कोई और वैल्यू नहीं है। तो इन तीनों का जो इनकम है ये सब टोटल इनकम है, ये इसको ऐड कर दो। उसके बाद क्या करना है, अपॉन 2। अपॉन 2 क्यों आया, क्योंकि देखो ए कितनी बार आया, 2 बार आया है, बी 2 बार आया है, सी भी 2 बार आया है, इसके लिए अपॉन 2 हुआ, क्योंकि सब 2-2 बार रिपीट हुआ है। मतलब ये जो है इसमें 2-2 बार, हर एक का वैल्यू 2-2 बार है, तो अपॉन 2 करेंगे तो एक ही बार आएगा, इसीलिए यहाँ पे एबीसी हो गया। तभी तो एबीसी का आएगा ना। तो 28,000 प्लस 31,200 प्लस 28,800 करेंगे, कितना आएगा, 88,000. 88,000 आया। अपॉन 2 करेंगे, कितना आया, 44,000 आया। लेकिन ये 44,000 क्या आया, ए बी सी का वैल्यू आया 44,000, ए बी सी का वैल्यू आया 44,000। हमें क्या पूछा है, सी का पूछा है, सी का इंडिविजुअल पूछा है। तो ए बी सी में से अगर हम ए और बी माइनस करेंगे, ए और बी का जो वैल्यू आया है टोटल, ए और बी ओनली ए और बी का जो वैल्यू आया है वो माइनस करेंगे, उसके बाद ही तो सी आएगा। मतलब ए बी सी का टोटल वैल्यू है हमारे पास, उसके बाद ए और बी का वैल्यू माइनस किया, तभी तो सी का वैल्यू आएगा इंडिविजुअल। 16,000 आया, तो सी का वैल्यू क्या आएगा, 16,000 आएगा। ये समझा सबको, किसी को डाउट है इसमें? No, ma'am. 28,000 देखो, ए और बी और सी तीनों का आया हमारे पास 44,000 आया। उसके बाद क्या पूछा है, सी पूछा है। सी निकालने के लिए माइनस क्या करेंगे, ए और बी को माइनस करेंगे, ए और बी का माइनस किया तभी तो सी आया। अगर हमें पूछा होता बी का इनकम क्या है, तो क्या करते, ए बी सी माइनस क्या करते हैं, ए सी माइनस करते तो आता बी, और ए का अगर हमें निकालना होता ए बी सी माइनस बी और सी करते तभी तो ए आता, इसीलिए मैंने यहाँ पे माइनस किया ए और बी। जो ए और बी का वैल्यू है 28,000 है टोटल वैल्यू। किसी को डाउट है? नो मैम। सबको दिख रहा है ना यहाँ पे सब? हाँ मैम, दिख रहा है मैम। किसी को डाउट है तो पूछो। नो मैम।
हुआ सबका लिख के हुआ, किसी का बचा है? The average monthly income of X and Y is rupees 5050 and of Y and Z is rupees 6250 and of X and Z is rupees 5200. Find monthly income of X. सेम क्वेश्चन अभी जो लिया, सेम टू सेम क्वेश्चन, सेम करना अभी सब लोग बताएंगे आंसर, सेम क्वेश्चन है। मैम 4000 कितना? 6400. 6400 हाँ. और 4000। यस मैम। गलत नहीं आना चाहिए किसी का भी। सेम टू सेम क्वेश्चन है ना, सेम टू सेम क्वेश्चन है। इसके पहले जैसा किया सेम वैसा ही करना है। बस यहाँ पे क्या पूछा है, इनकम ऑफ एक्स पूछा है। 2950 2950 इतना कम कैसे है आपका? चेक करो फिर से। देखो आंसर 4000 है। 4000 आंसर। आंसर 4000 है। फिर से ट्राई करो, जिसका नहीं आया फिर से ट्राई करो, 4000 आना चाहिए। सेम टू सेम क्वेश्चन है, जैसे इसके पहले लिया था वैसे ही करना है, कुछ अलग नहीं है इसमें। आंसर चाहिए मुझे, सब लोग ट्राई करो। $10,000, $12,50. जा रहा हूँ।
मैम मेरे 8600 आ रहा है। 8600। हाँ आंसर 4000 है। क्यों रॉन्ग आ रहा है आपका? Right, सबका 4000. क्यों रॉन्ग रॉन्ग क्यों आ रहा है सबका? Ma'am, I have किसी का रॉन्ग नहीं आना 4000. चाहिए। ओके गुड गुड, किसी का भी रॉन्ग नहीं आना चाहिए। सेम टू सेम करना है, कुछ अलग नहीं है। देखो यहाँ पे सिर्फ x का वैल्यू पूछा है, यही गलत है। यही सिर्फ अलग है क्योंकि x y z माइनस y और z होगा। मैम मेरे को अलग ही आ रहा है आंसर। अलग ही आ रहा है आपका? आया किसी का नहीं आ रहा है? सेम करना है आपका, क्यों नहीं आ रहा है? इसको इंटू 2 करना है, उसके बाद इसको इंटू 2 करना है, उसके बाद इसको इंटू 2 करना है, उसके बाद एडिशन होगा, सबका एडिशन अपॉन 2 करना है, उसके बाद क्या करना है, y और z है इसको इंटू 2 करके माइनस करना है। किसको मैम? y z को इंटू 2 करके माइनस करना है? हाँ मतलब समझा नहीं मैडम। मैम अच्छा, चलो मैं क्योंकि बता मैंने क्या किया, आपने जो पहले किया था ना a प्लस हाँ b को प्लेस किया था, वैसे मैंने किया x y को लेस किया मैंने। पहले सबको इंटू 2 किया क्या? हाँ मैम सबको इंटू 2 into 2, किया। हाँ उसके मैम बाद किया, ऐड किया, ऐड किया, उसके उसके बाद बाद अपॉन ऐड 3 करने के किया। बाद फिर से अपॉन 2 करना है। 2 अपॉन करना 3 है। कैसे किया? अपॉन 2 होगा ना, क्योंकि सब नंबर सब जो है 2 बार रिपीट हो रहा है, तो अपॉन 2 होगा, अपॉन 3 नहीं होगा। आपका आया? आया ना? वैसे आ रहा है किसी का? मैम अपॉन 2 करने का था ना, ऐड करके। हाँ अपॉन 2 करना है। एवरेज मंथली इनकम ऑफ x एंड y, एवरेज दिया है किसका? x एंड y का। कितना दिया है? 5050 5050। उसके बाद y एंड z का दिया है, y एंड z कितना दिया है? 6250। उसके बाद x एंड z का दिया है, x एंड z का कितना दिया है? 5200। लेकिन ये क्या है? एवरेज है। और यहाँ पे कितना नंबर से? दो नंबर से यहाँ पे, मतलब 2 लोगों का है, तो इंटू 2 करेंगे तभी टोटल आएगा, क्योंकि एवरेज है। हमें क्या चाहिए? हमें तो टोटल चाहिए, टोटल चाहिए हमें। तो यहाँ पे इंटू 2 होगा, यहाँ पे भी इंटू 2 होगा, यहाँ पे भी इंटू 2 होगा, तो यहाँ पे कितना आएगा? 10100। यहाँ पे ना 125, हाँ हाँ
यहाँ पे आ गया टोटल, ये जो आया है वो टोटल आया है। टोटल किसका? एक्स एंड वाई का टोटल ये है, वाई एंड जेड का टोटल ये है, एक्स एंड जेड का टोटल ये है। तो इसका क्या होगा? एडिशन होगा। मतलब हमें क्या निकालना है? एक्स वाई जेड निकालना है। एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस एक्स जेड, तीनों का टोटल होगा अपॉन 2 होगा। अपॉन 2 क्यों होगा? क्योंकि सब नंबर्स देखो सब दो दो बार रिपीट हो रहा है, यहाँ पे भी 2 बार रिपीट हो रहा है, यहाँ पे भी 2, इसीलिए अपॉन 2 होगा, अपॉन 3 नहीं होगा यहाँ पे। तो इन सब का एडिशन होगा। 33,000 आया, 33,000 अपॉन 2 आएगा, इसका क्या वैल्यू आएगा? 16,500 आया। लेकिन ये 16,500 क्या आया? एक्स वाई जेड आया। एक्स वाई जेड का वैल्यू आया 16,500। हमें क्या पूछा है? ये एक्स का इनकम पूछा है, तो एक्स वाई जेड माइनस एक्स का इनकम निकलना है, तो माइनस क्या करेंगे बताओ? YZ. वाई मैम और जेड एक्स होगा, वाई जेड माइनस हो जाएगा। वाई जेड होगा ना माइनस। हमें क्या निकालना है? एक्स निकालना है, तो ये ओके ओके ये मैम, छोड़ के बाकी सब माइनस करेंगे। तो ये एक्स वाई जेड कितना है? माइनस 16,500। उसके बाद y और z हम लोग ने ऑलरेडी निकाला है 12,500। तो आंसर कितना है? 4,000। 4,000 किसका आंसर है? x का आया। किसी को डाउट है इसमें अभी? नो मैम। यहाँ पे 16,500 है। पर मैम जो टोटल जो हम करते हैं उसको इंटू 2 की टोटल करना है क्या, जो वैल्यू है एज इट इज उसका टोटल करना है? कहाँ पे बोल रहे हो आप? यहाँ पे? मैम हाँ, ये जो यहाँ पे वैल्यू 2 है। नंबर था ना, वैल्यू कोई हाँ होगा ना, एवरेज है ना, हमें एवरेज दिया है, हमें टोटल निकालना है। हमें तो एवरेज दिया, हमें टोटल चाहिए, इसके लिए यहाँ हाँ पे इंटू 2 किया, क्योंकि 2 लोगों का है इसके लिए यहाँ पे इंटू। अगर यहाँ पे 3 लोग होता तो यहाँ पे इंटू 3 होता, लेकिन 2 लोग है, मतलब 2 लोगों का, उन्होंने क्या बोला, 2 लोगों का जो है एवरेज वो 5050 है। तो हम 2 लोगों का निकालना है टोटल, तो इंटू 2 करेंगे तभी तो टोटल आएगा। हाँ मैम, पर उनका जो प्लस होता है 33,000 वो हाँ हाँ पहले जो वैल्यू है देखो 5050 वो सबको प्लस करके निकालने का ना वैल्यू। हाँ, ये 33,000 इसको प्लस किया, इन तीनों को प्लस किया, तभी 33,000 आया। कौन सा मैम? जो टोटल इंटू 2 करके वैल्यू आए वो उनको प्लस किया क्या? हाँ, ये 10,100 वो सब है ना, ये तीनों, इन तीनों को प्लस करके 33,000 आएगा। इसलिए यहाँ पे लिखा है ना, ये वैल्यू का है, एक्स वाई, यहाँ पे ये एवरेज नहीं आएगा, वैल्यू आएगा यहाँ पे, ये टोटल आएगा यहाँ पे, टोटल टोटल टोटल। और किसी को डाउट है? हुआ? The average of 5 numbers is 27 if one number is excluded, the average becomes 25. 25. The excluded number is जो नंबर एक्सक्लूड किया है वो नंबर का वैल्यू पूछा है। मैम 35. 35। Yes, ma'am. Okay.
क्वेश्चन का मीनिंग समझा क्या? 5 नंबर्स का एवरेज दिया है 27, एवरेज 27 दिया है 5 नंबर का। उसके बाद उन्होंने क्या बोला कि वो 5 नंबर जो है उसमें से एक नंबर एक्सक्लूड किया, मतलब माइनस किया, उसमें से एक मैम नंबर का 15 वैल्यू माइनस किया, उसके बाद उसका एवरेज बन जाता है 25। तो जो एक्सक्लूड किया है उस नंबर का वैल्यू, एक्चुअल वैल्यू क्या है? कितना आया? 20 15 ओके 35 35 ओके। मैम जो एक्सक्लूडेड नंबर है उसको 27 से माइनस करने का क्या? 27 से माइनस नहीं होगा, एवरेज है ना 27, तो फिर मैम 27 से कैसे माइनस होगा? ओके ओके मैम 23। चलो मैं बताती हूँ। दी एवरेज ऑफ 5 नंबर्स, हमें क्या बोला है? जो एवरेज है 5 नंबर्स का, मतलब कोई तो 5 नंबर्स है, कोई तो 5 नंबर्स है, वो कौन से नंबर से हमें कुछ नहीं पता, एक भी नंबर नहीं पता इसमें से। तो वो जो 5 नंबर है उसका एवरेज हमें पता है। एवरेज कितना दिया है? 27 दिया है, 5 नंबर का एवरेज दिया 27, तो इसको इंटू 5 करेंगे। क्योंकि नंबर कितना है टोटल? टोटल नंबर 5 है, लेकिन उसका वैल्यू हमें नहीं पता। लेकिन अगर हम एवरेज को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका टोटल आ सकता है पूरे नंबर का, जो 5 नंबर है उन सबका टोटल आ सकता है 135। 135 हो गया। ये क्या हो गया? टोटल हो गया। टोटल किसका हो गया? 5 नंबर का टोटल 135 आया। उसके बाद क्या बोला? इफ वन नंबर इज एक्सक्लूडेड, मतलब जो 5 नंबर था वो नंबर नहीं पता, हमें टोटल मिल गया उसका, लेकिन जो 5 नंबर था उसमें से एक कोई तो नंबर है जो माइनस किया है। मतलब पहले 5 नंबर था, तो अब कितना नंबर बचेगा? 4 नंबर बचेगा। तो क्या बोला? दी एवरेज बिकम्स 25। अगर एक नंबर कोई भी माइनस किया है तो जो 4 नंबर बचा है उन 4 नंबर का एवरेज है 25। तो 25 ऊपर आएगा क्योंकि वो एवरेज है, इंटू होगा नंबर, क्योंकि जो 5 था उसमें से एक माइनस हो गया, 4 बचा, टोटल आएगा 100। क्योंकि यहाँ पे जो है वो 4 नंबर का टोटल है, यहाँ पे जो है वो 5 नंबर का टोटल है। तो जो एक्सक्लूड किया है इन दोनों में से माइनस करेंगे तो नहीं मिलेगा। 135 माइनस 100 करेंगे तो 35 जो आएगा वही तो होगा एक्सक्लूडेड नंबर, क्योंकि इसमें वो इंक्लूड है नंबर, लेकिन इसमें तो वो इंक्लूड नहीं, लेकिन बाकी सब तो इंक्लूड है। बाकी चारों के चारों नंबर इसमें इंक्लूड है, लेकिन इसमें 4 नंबर प्लस एक्सक्लूड किया है नंबर, वो भी तो इंक्लूड है। इसके लिए 135 माइनस 100 आएगा 35। 35 होगा एक्सक्लूडेड नंबर होगा। किसी को डाउट है इसमें? नो मैम। Thirty pens and 75 pencils all together were
purchased for rupees 510 if the average price was of a pencil was rupees 2, what was the average price of a pen? चलो बताओ। एवरेज 12 प्राइस मैम। पूछा है। हाँ कितना? 12 12। ओके। पेन का एवरेज प्राइस पूछा है। ट्वेल्व ओके। 12 बाकी सब लोग बताओ। well 12। तो आया। क्या बोला है? 30 पेन्स एंड 75 पेंसिल्स ऑल टुगेदर, मतलब दोनों का साथ में वर्क परचेस्ड फॉर रुपीज 510। तो क्या करो, 30 पेन्स है, 30 मतलब एक नंबर है, मतलब 30 पेन्स लिया हमने और 75 पेंसिल्स लिया, तो पेन्स को एक्स अज्यूम करो कि पेन्स एक्स है और प्लस आएगा बीच में क्योंकि एंड है, दोनों को एक साथ परचेस किया है 75 पेंसिल्स को वाई अज्यूम करो, वाई। उसके बाद क्या बोला है? ऑल टुगेदर वर्क परचेस्ड फॉर रुपीज 510, मतलब यहाँ पे कितना आएगा? रुपीज 510। तो ये एक्स रुपीज में आएगा, यहाँ पे भी रुपीज में आएगा क्योंकि ये 30 है और ये 75 ये नंबर है, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे रुपीज से तब भी आएगा टोटल रुपीज। यहाँ पे क्या बोला? इफ दी एवरेज प्राइस ऑफ अ पेंसिल, पेंसिल किसको अज्यूम किया था? वाई को, पेंसिल वाई है, तो यहाँ पे क्या आएगा? 30x प्लस 75, वाई मतलब पेंसिल है, वॉज रुपीज 2, 75 इंटू 2 होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या बोला है? एवरेज प्राइस ऑफ अ पेंसिल वॉज रुपीज 2, एवरेज प्राइस है पेंसिल का 2 रुपीज, तो सब पेंसिल्स का प्राइस कितना होगा? 2 रुपीज ही होगा। सब पेंसिल्स का 2 अज्यूम करेंगे हम, 2 रुपीज होगा, इक्वल्स टू 510। तो यहाँ पे 30x प्लस 75 इंटू 2 150 इक्वल्स टू 510 होगा, तो 30x इक्वल्स टू, यहाँ पे माइनस होगा, ये 360 आएगा, 150 माइनस होगा 360 आएगा, तो 30x x इक्वल्स टू 360 अपॉन 30 होगा, 0 0 कैंसल, ये 3 से जाएगा,
3 1 जा 3 2 जा, मतलब x इक्वल्स टू 2, x का वैल्यू 12 आया, x का वैल्यू 12 आया। x किसको अज्यूम किया था? पेन्स को। मतलब क्या पूछा हमें? व्हाट वाज द एवरेज प्राइस ऑफ अ पेन? कितना आया एवरेज प्राइस ऑफ अ पेन? 12 आया। 12. किसी को डाउट है इसमें? No, ma'am. किसी को डाउट है इसमें? No, ma'am. 100,000 kilometers. Whether it was times or one. किसी का बाकी था क्या? एवरेज हमारा खत्म हो गया। To support cultivators because the workers it was impossible to contain. एवरेज चैप्टर खत्म हो गया। किसी को डाउट है? पार्टनरशिप बैंकिंग में एक से 2 मार्क्स के लिए आता है बैंकिंग में, एसएससी में 2 से 3। पार्टनरशिप का मीनिंग बताओ, क्या होता है पार्टनरशिप? मैम, जब 2 पार्टनर आके बिजनेस स्टार्ट करते, एक बॉन्ड साइन होता है, उनके बीच में एक एग्रीमेंट बनता है, उसको पार्टनरशिप बोलते हैं, और उसमें इक्वल रेशियो में प्रॉफिट बटेगा, ये भी लिखा होता है। ऐसा लिखा होता है इक्वल रेशियो में प्रॉफिट बटेगा। हाँ, और जितना वो एक डीड हो बनता है ना दोनों में, उस उतना वो डीड को ही लेके प्रॉफिट शेयरिंग बिजनेस में। मैम इसमें पार्टनरशिप के जो भी प्रॉफिट एंड लॉस होते हैं वो डिपेंड करते हैं उनके कैपिटल और टाइम पे, मतलब कितने मंथ वो पहले आए हैं इस पे। ओके, मतलब प्रॉफिट का रेशियो कैसे आएगा? हाँ, कैपिटल कैपिटल इनटू मंथ। और इन्वेस्टमेंट यस मैम। इनटू मंथ और ईयर और पीरियड, जो भी होगा ये होगा प्रॉफिट का रेशियो। ये इससे हम प्रॉफिट का रेशियो निकाल सकते हैं ये फॉर्मूला से। पार्टनरशिप में बस यही आपको जानना है, बहुत ही छोटा चैप्टर है ये, बस यही फॉर्मूला से सब क्वेश्चन बनेगा और कुछ नहीं है। प्रॉफिट का रेशियो कैसे आएगा? कैपिटल और इन्वेस्टमेंट इनटू मंथ। यहाँ पे मेंस में कभी कभी 5 मार्क्स का डीआई भी आता है पार्टनरशिप।
A and B, मैम एक ही फॉर्मूला यूज होगा. हाँ एक ही फॉर्मूला यूज होगा और कुछ नहीं है इसमें. Join a partnership Could it be that? by investing rupees 30,000 and rupees 50,000 respectively. If they earn a profit of rupees 4,000, find age profit. 800 मैम. 800. यस मैम. पक्का 800. नो मैम 1500. 800 नहीं है, उसको इरेज कर दीजिए मैम. अच्छा ठीक है. चलो बाकी सब लोग बताओ. मैम इसमें पीरियड नहीं दिया है ना मैम. यहाँ पे मंथ नहीं दिया है, ईयर भी नहीं दिया है, कुछ इंफॉर्मेशन ही नहीं है ना पीरियड का. और भी इजी हो गया फिर. टोटल प्रॉफिट ही 4,000 है, उसमें से ए और बी को आएगा. किसी का आया? A and B join a partnership. A और B ने पार्टनरशिप ज्वाइन किया बाय इन्वेस्टिंग, मतलब बाय इन्वेस्टमेंट किया, मतलब कैपिटल हो गया 30,000 और 50,000. यहाँ पे लिख लो A और B. यहाँ पे कैपिटल आएगा. कैपिटल कितना है? 30,000 है. 30,000 क्योंकि यहाँ पे रिस्पेक्टिवली बोला है तो A का आएगा 30,000, B का आएगा 50,000, B का 50,000. उसके बाद हमें मंथ का कोई इंफॉर्मेशन दिया है. यहाँ पे क्वेश्चन में मंथ का कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, ईयर का भी कोई इंफॉर्मेशन नहीं, पीरियड का भी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है. तो हमें तो और भी इजी हो गया ना. मतलब जो कैपिटल है, जो इन्वेस्टमेंट है, उसका ही रेशियो आएगा प्रॉफिट का रेशियो. तो और भी इजी हो गया. यहाँ पे 4 0 है, कट हो गया. यहाँ पे 4 0 कट हो गया तो कितना आया? 3:5 आया. 3:5 क्या हो गया? फिर प्रॉफिट का रेशियो हो गया, क्योंकि हमें मंथ तो नहीं दिया, सिर्फ कैपिटल का रेशियो आएगा, मंथ नहीं दिया. मतलब 3:5 आया प्रॉफिट का रेशियो. टोटल प्रॉफिट कितना दिया है? इफ दे अर्न अ प्रॉफिट ऑफ ₹4,000, टोटल प्रॉफिट कितना दिया है? 4,000 दिया है. 4,000 टोटल प्रॉफिट अपॉन रेशियो आएगा 5 + 3 8 आएगा. नीचे 5 + 3 8 आएगा इनटू किसका पूछा है? ए का पूछा है. तो ए का कितना आएगा? 3 आएगा इनटू 3 आएगा, क्योंकि ए का रेशियो कितना है? 3. बी का 5 है. 8 से डिवाइड करेंगे 4,000 को, 500 आएगा. 8 से डिवाइड किया, 500 इनटू 3 कितना होगा? 1,500 होगा. 1,500 क्या आया? ए का प्रॉफिट आया. किसी को डाउट है इसमें? ओ मैम. Execute any
बी का प्रॉफिट कितना आएगा? बताओ, इसमें से बी का प्रॉफिट कितना आएगा? 2500 2500 500 into 5 होगा, 500 into 5 2500 आएगा। yes 2500 Okay. बी का भी सेम होगा ना, 4000 अपॉन 8 into 5, तो उसको डिवाइड करेंगे तो 2500। कृष्णा So, this method very impulsive, but taking 100 years. business by investing rupees 18,000 This after is not wrong. 4 months Sunita join him with capital of rupees 24,000 at the end of the year. We made a profit of rupees 5,100. Find Sunita's profit. कितना आया? $2,400, ma'am. Okay. $2,400. और बताओ बाकी सबका? I really need to follow.
बाकी सबका? सुनीता stop. दो बार attend करना. हो आया किसी का? Krishna started a business by investing 18,000. यहाँ पे लिख लो कृष्णा कैपिटल. उसने कितना इन्वेस्टमेंट किया है? 18,000. कृष्णा ने किया है 18,000 का इन्वेस्टमेंट. 18,000 आया. उसके बाद आफ्टर 4 months सुनीता ज्वाइन हिम. तो सुनीता आई यहाँ पे. सुनीता ज्वाइन हिम विथ कैपिटल ऑफ ₹24,000. मतलब यहाँ पे क्या आएगा? 24,000 आएगा. एट द एंड ऑफ अ ईयर. एट द एंड ऑफ अ ईयर मतलब 12 months हो गया. यहाँ पे 12 months हो गया. और यहाँ पे क्या बोला है? आफ्टर 4 months सुनीता ज्वाइन. मतलब जो कृष्णा थी वो 12 months के लिए होगी. यहाँ पे कितना आएगा? मंथ. यहाँ पे मंथ आएगा इनटू मंथ. तो यहाँ पे 12 आएगा. क्यों? क्योंकि कृष्णा जो है वो पहले से क्या करते हैं? यहाँ पे इसके लिए 12 आया. 12 months आएगा क्योंकि और ईयर के बाद बोला है. उसके बाद यहाँ पे क्या बोला? आफ्टर 4 months सुनीता ज्वाइन ही. मतलब 4 months के बाद सुनीता ने ज्वाइन किया है. तो सुनीता कितने मंथ्स के लिए होगी? 8 months के लिए होगी. क्योंकि 4 months तो वो नहीं थी ना. 4 months के बाद उसने ज्वाइन किया मतलब 8 months के लिए होगी. 8 + 4 कितना होता है? 12 होता है. तो वो 8 months के लिए थी. 4 months वो नहीं थी. तो यहाँ पे क्या आएगा? रेशियो आएगा प्रॉफिट का. यहाँ पे आएगा प्रॉफिट का रेशियो आएगा. 30 कैंसिल कर दो. यहाँ पे 30 कैंसिल कर दो. यहाँ पे हमें रेशियो निकालना है तो कट कर सकते हैं ना. इनटू 12 1 जा 12 12 2 जा 24. यहाँ पे 12 से डिवाइड किया. यहाँ पे 2 से हो सकता है. 2 1 जा 2 2 9 जाएगा यहाँ पे. तो यहाँ पे कितना बचा? 9 बचा. बाकी सब कट हो गया है. सिर्फ 9 बचा. यहाँ पे आएगा 9. यहाँ पे भी बाकी सब कट हो गया. 8 बचा. तो 9:8 आया. प्रॉफिट का रेशियो 9 किसका हुआ? कृष्णा का हुआ. 8 किसका हुआ? सुनीता का हुआ. 9:8 रेशियो आया प्रॉफिट का. प्रॉफिट कितना दिया है? एट द एंड ऑफ द ईयर दे मेड अ प्रॉफिट ऑफ ₹5,100. तो प्रॉफिट कितना हुआ? टोटल प्रॉफिट दिया है हमें. ये टोटल प्रॉफिट है जिसमें कृष्णा का भी है सुनीता का भी है. 5,000. मैम 8 कैसा है मैम? यहाँ पे डिवाइड किया ना मैंने पहले. 12 से डिवाइड किया. यहाँ पे 24,000 था तो यहाँ पे 2 आया. फिर 2 से यहाँ पे डिवाइड किया. यहाँ पे 9 आया. 9 एज इट इज लिखा तो 8 ही बचा ना. यहाँ पे बाकी कुछ बचा यहाँ हाँ पे. मैम. नहीं मैम. करने के बाद 9:8 आया. उसके बाद 9:8 आया तो यहाँ पे क्या आएगा? 8 + 9 आएगा. रेशियो से डिवाइड होगा ना टोटल रेशियो से. क्योंकि ये जो है टोटल प्रॉफिट है. ये टोटल प्रॉफिट है दोनों का मिला के है. तो यहाँ पे भी जो नीचे आएगा वो भी तो टोटल आएगा दोनों का. मतलब कृष्णा और सुनीता का आएगा टोटल 8 + 9. तो 5,100 अपॉन 17 होगा. 8 + 9 17. लेकिन यहाँ पे किसका प्रॉफिट पूछा है? सुनीता का पूछा है. सुनीता का कितना है? 8 है. अगर यहाँ पे कृष्णा का पूछा होता तो यहाँ पे 9 होता. यहाँ पे क्या पूछा है? सुनीता का प्रॉफिट पूछा है तो इंटू 8 करेंगे. इंटू 8 होगा. 17 इंटू 3 होगा 1500. 17 से डिवाइड कर दो. 300 आएगा ऊपर. 17 इंटू 3 होगा 1500. तो 8 इंटू 3 कितना होगा? 24. 2400 क्या आया? आंसर आया 2400. किसका प्रॉफिट आया? सुनीता का प्रॉफिट 2400 आया. अगर यहाँ पे बोला होता कृष्णा का प्रॉफिट हो तो कितना आता? 27. 27 आता. क्योंकि 300
इंटू 9 होता 2700 आता। तो डाउट है? मैम No, ये ma'am. साइट में दिख नहीं रहा बोर्ड। नहीं दिख रहा है, एक सेकंड। अभी दिख रहा है? यस मैम। किसी को डाउट है इसमें? आपको समझ रहा है ना? अगर डाउट होगा तो पूछो। किसी को डाउट है? Maybe not different. Equity could attend. लिख के हुआ सबका? किसी का बाकी है क्या? A and B join partnership Same as that. and invested rupees 50,000 and rupees 60,000 respectively after Same to IT company. 8 months they left and C joined with capital of rupees 90,000 if their profit of 1 year is rupees 36,000. Find age profit. मैम 15,000। 15,000. यस बाकी सब लोग बताओ, बैकग्राउंड में किसका आवाज आ रहा है?
मैम वेदांत 15,000 कितना आया? 15,000 15,000 ओके। बाकी सबका आया क्या? वेदांग आवाज आ रहा है आपका, बंद करो। वेदांग मैम 15,000। ओके ओके। मैम आवाज बहुत आता है। हाँ वेदांग आप सुन रहे हो क्या? हाँ मैम। आवाज आवाज बंद करो, आवाज बंद करो, बाकी लोगों को डिस्टर्ब हो रहा है। हेलो। बाकी सबका आया आंसर? कोई ट्राई कर रहे हैं, हमें बताओ। चलो देखते हैं। A and B join a partnership and invested 50,000, 60,000. A and B उनका इन्वेस्टमेंट है, कितना है? 50,000 और 60,000। उसके बाद क्या बोला है? आफ्टर 8 months B लेफ्ट, मतलब B ने छोड़ दिया, और C ज्वाइन, मतलब C ने ज्वाइन कर दिया विथ कैपिटल ऑफ 90,000, मतलब उसका कैपिटल कितना है? 90,000 है, सबका कैपिटल में गया हमने। उसके बाद क्या बोला है? इफ देयर प्रॉफिट आफ्टर 1 year, 1 year मतलब 12 months हो गया, 1 year के बाद का प्रॉफिट ही है, तो टोटल 1 year होगा। यहाँ पे आएगा टाइम, कितना है ए का? ए और बी का। ए तो गया नहीं है ना छोड़ के, A और ए पहले से था, B का 8 यहाँ पे 12 आएगा, क्योंकि ए ने लेफ्ट नहीं किया है, बी ने लेफ्ट किया है और सी ने ज्वाइन किया है, मतलब ए पहले से ही था और ए ने छोड़ा भी नहीं है बिजनेस, तो यहाँ पे 12 आएगा इंटू 12। और यहाँ पे क्या बोला है? आफ्टर 8 months बी लेफ्ट, मतलब Into 8. 8 months के बाद बी ने लेफ्ट किया, मतलब बी जो होगा वो 8 months के लिए आएगा, तो यहाँ पे आएगा इंटू 8, क्योंकि वो सिर्फ 8 months के लिए था, उसके बाद उसने छोड़ दिया बिजनेस। उसके बाद क्या बोला? एंड सी ज्वाइन, मतलब जब बिजनेस बी ने लेफ्ट किया तब सी ने ज्वाइन किया, मतलब 8 4. months के लिए अगर बी है तो बाकी बचे हुए मंथ्स के लिए होगा ना सी, तो यहाँ पे कितना आएगा? 4 आएगा, क्योंकि 8 months के बाद सी ने ज्वाइन किया है, तो टोटल 12 months होगा, तो 12 minus 8 कितना होगा? 4 होगा, और बी सिर्फ 8 months के लिए था, तो यहाँ पे 8 होगा। 4 नहीं समझा? देखो यहाँ पे क्या बोला? आफ्टर 8 months बी लेफ्ट, मतलब बी ने छोड़ दिया, बी ने छोड़ दिया मतलब 8 months के बाद बी ने छोड़ दिया, तो वो सिर्फ 8 months के लिए होगा, बी तो 8 months के लिए होगा। और एंड सी ज्वाइन, मतलब जब बी ने छोड़ दिया बिजनेस, वो ही टाइम पे सी ने ज्वाइन किया, वो ही टाइम पे सी ने ज्वाइन किया जब बिजनेस छोड़ दिया बी ने। टोटल तो 12 months ही होगा ना, टोटल 12 months होगा, लेकिन हाँ, 8 मैम। months होने के बाद सी ने ज्वाइन किया है, तो माइनस हो जाएगा 8, मतलब 4 ही आएगा ना, 8 + 4 होगा 12, तो मतलब मैम। 8 months के बाद अगर ज्वाइन कर रहा है तो बाकी तो 4 ही बचेगा, इसीलिए हाँ हाँ, क्योंकि 8 months के बाद छोड़ा इसने, तब भी ज्वाइन किया, मतलब 8 months होने के बाद सी ने ज्वाइन किया, ये मतलब हो गया ना, तो 4 month के लिए आएगा, 4 months के लिए आएगा, ये 4 0 कट हो जाएगा, यहाँ पे भी 4 0 कट हो जाएगा, यहाँ पे भी 4 0 कट हो जाएगा, और यहाँ पे 4 से जा सकता है, 4 1 4, 4 into 2 होगा 8, 4 into 2 8, 4 into 3 होगा 12, इसके बाद 3 से भी कट हो सकता है, 3 1 3, 3 into 2 होगा 6, 3 into 3 होगा 9, यहाँ पे क्या बचा? सिर्फ 5 बचा, यहाँ पे 5 लिख दो,
यहाँ पे कितना बचेगा 2 इंटू 2 4 बचेगा 4 आया। यहाँ पे 3 इंटू 1 3 आएगा। मतलब हमें रेशियो मिल गया। ये क्या होगा प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट का रेशियो मिल गया 5:4:3। उसके बाद हमें प्रॉफिट मिला 5:4:3। उसके बाद क्या बोला इफ देयर प्रॉफिट मतलब प्रॉफिट दिया है टोटल। टोटल प्रॉफिट कितना दिया है नहीं दिख रहा है क्या यहाँ पे। दिख रहा है ना। हाँ इफ द प्रॉफिट आफ्टर 1 ईयर इज 36,000 मतलब टोटल प्रॉफिट हो गया 36,000। 1 ईयर के बाद 36,000 हो रहा है प्रॉफिट तीनों को ए बी और सी को। और हमारे पास रेशियो है तीनों का 5 + 4 + 3 होगा नीचे 5 + 4 + 3 क्योंकि ये तीनों का प्रॉफिट है वो टोटल मिला के तो तीनों का रेशियो आएगा नीचे 36,000 अपॉन 12 होगा 5 + 4 + 3 12 होगा। उसके बाद क्या पूछा है ए का प्रॉफिट पूछा है इंटू 5 होगा फिर क्योंकि ए का प्रॉफिट पूछा है तो इंटू 5 होगा। ये सबके लिए कॉमन होगा। लेकिन अगर ए का प्रॉफिट पूछा तो इंटू 5 होगा। अगर बी का प्रॉफिट पूछा होता तो यहाँ पे इंटू 4 होता। सी का प्रॉफिट पूछा होता तो यहाँ पे इंटू 3 होता। ये सबके लिए कॉमन होगा तो डिवाइड कर दो 3000 आएगा ऊपर 3000 आया। ए का 15,000 प्रॉफिट मैम। पूछा है यहाँ पे इसके लिए इंटू 5 किया 5 इंटू 3000 कितना होगा 15,000 होगा। तो 15,000 क्या आया ए का प्रॉफिट आया 15,000। किसी को डाउट है। नो मैम। मैडम वो प्रॉफिट के ऊपर वाला स्टेप नहीं समझा। कौन सा ये बोल रहे हो आप ये वाला। हाँ हाँ ये मैंने कैंसिल किया देखो पहले 4 0 कैंसिल कर दिया सब में 4 0 कॉमन था ना मैंने बस कट किया है क्योंकि हम छोटा और कर सकते तो इजी पड़ेगा ना। यहाँ पे इसके लिए पहले 4 0 कैंसिल किया उसके बाद 4 से डिवाइड किया 4 1 जा 4 आया। उसके बाद 4 इंटू 2 होता है 8 4 इंटू 3 होगा 12 तो 4 से डिवाइड किया इन तीनों को तो यहाँ पे 1 आया यहाँ पे 2 आया यहाँ पे 3 आया। उसके बाद 3 से डिवाइड किया 3 इंटू 3 1 जा 3 3 इंटू 2 होता है ना 6 3 इंटू 3 होगा 9। यहाँ पे क्या बचा फिर 3 इंटू 1 आया 3 2 इंटू 2 आया 4 5 आया एज इट इज 5 तो 5 4 3 आया क्योंकि बाकी कुछ भी नंबर नहीं बचा था सिर्फ यहाँ पे 5 बचा था 2 इंटू 2 4 आया 3 इंटू 1 आया 3 सिर्फ यहाँ पे मैंने डिवाइड किया और कुछ नहीं किया। किसी को डाउट है। सबका लिख के हुआ। हाँ मैम। आपको समझाना A and B started a business investing amount in ratio 2:3. After 6 months, she joined the business with an amount equal to that of B. The profit
at the end of the year must be distributed among A, B, and C. मैम वहाँ का मैम नहीं दिख 4:6 नहीं दिख रहा है? 3 कितना आया? मैम हाँ बोलो. 4:6:3 सेम मैम 4:6:3. ओके ओके. बाकी सबका आया? सब लोग ट्राई करो. Ma'am, 4:6:3. ओके. आपका आया क्या? है? जबरदस्ती. A and B started a business investing amount in the ratio 2:3. मतलब A और B ने बिजनेस स्टार्ट किया एक अमाउंट इन्वेस्ट करके, लेकिन वो अमाउंट तो नहीं पता हमें क्योंकि उसका रेशियो हमें दिया है. रेशियो दिया है तो रेशियो लिख लो. फिर रेशियो दिया तो रेशियो लिख लो. ये क्या हो गया? कैपिटल हो गया. कैपिटल कितना है? 2:3 है. उसके बाद क्या बोला? आफ्टर 6 months सी ज्वाइन द बिजनेस. तो उसके बाद 6 months के बाद सी ने ज्वाइन किया बिजनेस विथ एन अमाउंट इक्वल टू दैट ऑफ बी. मतलब सी ने ज्वाइन किया बिजनेस, बी ने जो इन्वेस्टमेंट किया था उसका सेम इक्वल टू बोला है, अमाउंट इक्वल टू बोला है. बी ने जो इन्वेस्ट किया वो ही सी ने भी इन्वेस्ट किया. मतलब यहाँ पे 2:3 है तो यहाँ पे भी 3 आएगा ना, क्योंकि बी ने जितना इन्वेस्टमेंट किया हमें अमाउंट तो नहीं पता है, लेकिन रेशियो तो अमाउंट अगर सेम है तो रेशियो भी सेम आएगा. तो यहाँ पे 3 आया, यहाँ पे भी 3 आएगा. उसके बाद क्या बोला है? आफ्टर 6 months सी ज्वाइन द बिजनेस.
मतलब 6 मंथ्स के बाद ज्वाइन किया है, तो सी कितने मंथ्स के लिए होगा? 6 मंथ्स के लिए, क्योंकि 6 मंथ के बाद ज्वाइन किया, लेकिन बचेगा भी तो 6 मंथ ही बचेगा ना। 12 माइनस 6 6 होगा। लेकिन ए और बी के बारे में तो बोला नहीं, कुछ भी नहीं बोला कि किसी ने छोड़ा है या किसी ने जल्दी, मतलब जल्दी आया है कोई, ऐसा भी नहीं बोला। तो यहाँ पे इंटू 12 लिख दो। यहाँ पे आएगा मंथ, 12 मंथ्स आएगा, यहाँ पे भी 12 मंथ्स आएगा, यहाँ पे आएगा 6 मंथ्स। और ये क्या हो गया? कैपिटल हो गया, ये तो मल्टीप्लीकेशन होगा। हमें क्या करना है? हमें सिर्फ प्रॉफिट का रेशियो निकालना है। अमाउंट नहीं दिए तो भी प्रॉफिट का रेशियो आ सकता है, क्योंकि यहाँ पे तो हमें रेशियो तो दिया था ना। तो यहाँ पे कट हो जाएगा 6 1 जा, 6 2 जा, फिर से 6 2 जा, ये 6 1 जा हो गया। 2 इंटू 2 कितना हो गया? 4 हो गया। 2 इंटू 2 4 हो गया। उसके बाद 3 इंटू 2 हो गया 6, ये हो गया 3 इंटू 2 6। उसके बाद 3 इंटू 1 3 हो गया। 4:6:3 आया। क्या पूछा था? दी प्रॉफिट एट द एंड ऑफ अ ईयर, मतलब एक ईयर के बाद प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन का रेशियो क्या होगा? 4:6:3 होगा। तो एबीसी का रेशियो क्या आ गया? 4:6:3। किसी को डाउट है इसमें? यहाँ पे अगर कुछ बोला नहीं कि हमें कितना मंथ्स के लिए आया है, तो 12 ही अज्यूम करना है। किसी को डाउट है? सबको ये समझा? मैम हाँ, मैम ये कट कैसे कर रहे हैं ना, मुझे वो नहीं समझ में आ रहा है। जैसे कट कि कैसे A हो रहा का है? 2 और नीचे यहाँ पर 2 बचा, तो हम 2 से 2 को कट नहीं कर सकते क्या? ये हम कैसे कर रहे हैं? आप क्या बोल रहे कैपिटल और हो? मंथ का आप जरा वॉल्यूम बढ़ाओ, वॉल्यूम मुझे सुनाई नहीं दे रहा है, आपका आवाज कम आ रहा है। एक सेकेंड। बोलो। हेलो। हाँ बोलो बोलो। हाँ मैम, ये कट कैसे कर रहे हैं ना, मुझे वो नहीं समझ में आ रहा है। अच्छा, बाकी सब समझा आपको? बाकी सब समझाइए। अच्छा, देखो 2:3:3 समझा कैसे आया? यस समझा वो। ये भी समझा ना? 12 12 12 और 6 कैसे आया? हाँ। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे बीच में मल्टीप्लीकेशन है, यहाँ पे भी मल्टीप्लीकेशन है, यहाँ पे भी मल्टीप्लीकेशन है, और Yes. यहाँ पे हमें रेशियो निकालना है। तो डायरेक्ट कट हो सकता है अगर यहाँ पे बीच में प्लस और माइनस का साइन होता कहीं पे भी, तो न कट नहीं कर सकते डायरेक्ट। लेकिन यहाँ पे देखो 12 इंटू 2, यहाँ पे नहीं दिखेगा ना, 12 इंटू 2 है, यहाँ पे 3 इंटू 12 है, और 3 इंटू 6 है। तो मैंने क्या किया? पहले 6 से कट किया, 6 1 जा 6, 6 इंटू 2 होगा 12, 6 इंटू 2 होगा 12। लेकिन एक ही बार कटेगा, कोई भी नंबर कटेगा, क्योंकि हम लोग 6 से डिवाइड कर रहे हैं। 6/6 लिखूंगी मैं, अगर यहाँ पे डिवाइड कर रहे हैं, अगर समझो यहाँ पे डिवाइड कर रहे हैं 6 से, तो 6 और 6 कट हो जाएगा। यहाँ पे भी अगर मैं 6 से डिवाइड करूँ तो 6 1 जा 6 होगा, 6 इंटू 2 हो जाएगा। यहाँ पे भी अगर मैं डिवाइड करूँ तो 6 1 जा 6, 6 इंटू 2 हो जाएगा। मतलब यही आएगा ना, 6 से डिवाइड करेंगे तो। वही मैंने किया यहाँ पे। तो फिर मैम यहाँ पर जो 2 बचा, ये 2 और वो ऊपर जो हमारा 2 आया है वो कट नहीं हाँ, नहीं वो कट नहीं होगा। देखो यहाँ पे सिर्फ 3 है ना, यहाँ पे कोई और नंबर बचा ही नहीं है, तो 3 को और कट नहीं कर सकते ना, इसीलिए कट नहीं हुआ। क्योंकि यहाँ पे 2 इंटू 2 4 आया, 3 इंटू 2 6 आया, और 3 इंटू 1 3 आया। लेकिन यहाँ पे 3 को और कट नहीं कर सकते ना। यहाँ पे 2 से दोनों को हो सकता है, लेकिन तीनों नंबर को होना चाहिए ना, तीनों नंबर को होना चाहिए। यहाँ पे 3 को कट, यहाँ पे कट कर सकते थे अगर ये 2 होता ही नहीं, तो उसको 2 से 2:3 आ जाता, 2 से कट करते तो। लेकिन 3 और कैंसिल नहीं हो सकता, तीनों में कट होना चाहिए, ऐसा आपको डिवीजन देखना है कि तीनों में। यहाँ पे देखो ना, तीनों को 6 से डिवाइड कर सकते थे, यहाँ पे इसके लिए 6 से डिवाइड किया, क्योंकि 6 से ये डिवाइड हो सकता है, ये भी डिवाइड हो सकता है, ये भी डिवाइड हो सकता है। ओके समझा? ओके, थैंक यू। और किसी को डाउट है? किसी को डाउट होगा तो पूछो। पार्टनरशिप का और भी क्वेश्चंस बचा, हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे, ठीक है? ओके मैम। ओके मैम।
Okay, नेक्स्ट ma'am. लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। Okay, ma'am. चलो ठीक है, बाय चलो, ma'am. बाय मैम। बाय मैम बाय।